और इसके पहले भी कई एक प्रकार के जजमेंट आए हैं। वो जजमेंट ये कहता है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग पैदा होते हैं उन्हीं को रिजर्वेशन का फायदा मिलता है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब, चाहे वो ओबीसी। लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको ध्यान हो कि सुनील पासवान भारतीय जनता पार्टी के गिरिडीह के मेयर हैं, लेकिन उनकी मेयरशिप चली गई क्योंकि ये माना गया कि वो बिहार में पैदा। उसी कारण से ये जजमेंट का असर ये हुआ है कि जो जामा विधानसभा के हमारे प्रत्याशी रहे हैं सुरेश मुर्मू, उन्होंने राज्यपाल को और इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में काफी दम है कि सीता सोरेन की जो सदस्यता है वो इसी के आधार पर जो हाईकोर्ट का आदेश आया है, माननीय न्यायालय का जो आदेश आया है, उसके आधार पर वो गलत तरीके से इतने वर्षों से जामा विधानसभा की प्रतिनिधि हैं और रिजर्व सीट पर, जनरल सीट पर सीता सोरेन जी को लड़ना है, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट है, जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट है, उसमें वो नहीं लड़ सकते हैं। तो सीता सोरेन अवैध विधायक हैं और उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन उनकी बात को लेगा और कुछ दिन में शायद उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। और ये एक मैसेज जो है माननीय हेमंत सोरेन जी को भी है कि यदि अपनी पत्नी को कभी उनको विधायक बनाना है तो वो जनरल सीट से ही विधायक बना सकते हैं। जो आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट है उस पर वो नहीं बना सकते हैं। तो ये एक नया डेवलपमेंट है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसको चुनाव आयोग को जो है मुस्तैदी से लड़ना चाहिए। जो उन्होंने कंप्लेन किया है सुरेश मुर्मू जी, उसमें दम है। और मैं अब जब दिल्ली पहुंचूंगा तो मैं चुनाव आयोग से मिलकर जो है इसके बारे में आगे बढ़ूंगा।